Hello friends, for timely update of my videos, you may join my Telegram channel at the rate Maths PS1. And today we are going to start compound interest chapter, and these are the questions of PGT 2021, right? And ये questions कहाँ से लिए गए? These are taken from the Maths Master ebook prepared by Raj sir. Question number 1. The difference between compound interest compounded half yearly and simple interest on a sum of rupees 50,000 for 1 year is 180. आपको पता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या मतलब है? रेट हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, यहाँ पे टाइम 1 ईयर है तो टाइम 2 हो जाएगा और रेट हाफ हो जाएगा. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें टाइम 2 हो, 2 ईयर्स हो या 1 ईयर में 2 टाइम्स हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा हो, उसमें CI माइनस SI, ये सिर्फ तब बता रही हूँ मैं जब टाइम 2 हो. टाइम 2 इज इक्वल्स टू P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर, ये होता है CI माइनस SI, राइट. अब यहाँ पे हमें CI माइनस SI कितना दिया है? 180. P कितना है? 50,000. रेट कितना है? R बाय 2, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली बाय 100 इंटू में टाइम हो गया 2. बस अब इसको हम सॉल्व करते हैं. 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, ये हो गया 18 बाय 5000 इज इक्वल्स टू R बाय 200 का स्क्वायर. मतलब यहाँ पे हमें स्क्वायर लेना है. देखो 18 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, बट मुझे पता है 9 होता है, तो पहले इसको 2 से काट दें. सॉरी 2 से काट देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 9, 2 9 ज़ा 18, 2 25 ज़ा 20, 25 2 ज़ा 50 और साथ में 2 0. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 बाय 50 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू R बाय 100 का स्क्वायर, R बाय 200 का स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 बाय 50 इज इक्वल्स टू R बाय 200. 50 1 ज़ा 50, 54 ज़ा 200, 4 इधर मल्टीप्लाई में, R इज इक्वल्स टू 12%. क्वेश्चन नंबर, बस इसमें हमें फार्मूला लर्न करना है. अगर टाइम 2 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस हो जाता है P इंटू में R बाय 100 का होल स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 2. सम ऑफ मनी इज लेंट एट 25% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट फ्रॉम 8th ईयर टू 9th ईयर? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बाई, देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फार्मूला होता है. अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर एन, जितना भी टाइम है. 9 ईयर्स में कितना टाइम होगा? P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर 9. 8 ईयर्स में कितना टाइम होगा? P इंटू 1 प्लस P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर 8. देख लेते हैं कितना रेशियो आ रहा है, पता चल जाएगा कितना इंक्रीज़ हुआ है. P से P कैंसिल, और ये पावर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? -1 प्लस R बाय 100 बचा इज इक्वल्स टू 1 प्लस R कितना है? 25%, तो 25 बाय 100, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100. एल्सियम ले लो, ये हो जाएगा 5 बाय 4. 5:4 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. X invested ₹20,000 in a company that gives out 10% returns and X decided to reinvest the return in the company. What is the value of his investment at the end of 2 years after receiving the interest for the second year? देखो कितना अमाउंट हो जाएगा? 10% है, तो अगर मैं इसको देखो एक ही बात है, 20,000 अमाउंट निकालना है ना हमें आफ्टर 2 ईयर्स. 1 प्लस 10 बाय 100 की पावर 2, तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 1 बाई 10 मतलब 11 बाई 10 की पावर 2, तो ये हो गया 20,000 इंटू में 11 बाई 10 इंटू में 11 बाई 10. लेकिन मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में बताया था 10% रिटर्न आ रहा है, 10 पर 1 बढ़ गया, 11 बाई 10 हो गया. लेकिन कब तक आ रहे हैं? 2 ईयर्स है, तो बस पहले इतना हुआ, फिर इसके ऊपर 11 बाई 10 और हो गया. तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे. ज़रूरी थोड़ा ना अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है तो इसको बिल्कुल पहले फॉर्मूले से ही करना है. नहीं, हमें समझ है परसेंटेज की, तो बस परसेंटेज की समझ से ही करना है इसको. 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 11 ज़ा 121, 121 का डबल कितना है? 242. 242 कहाँ दिख रहे हैं? हमें यहीं दिख रहा है बस. दिस इज़ द राइट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 4, अ प्रिंसिपल इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू बाय 600% इन 20 ईयर। देखो जो प्रिंसिपल है वो 600% हो गया, मतलब अमाउंट प्रिंसिपल बढ़ते बढ़ते 600% हो गया, इसका मतलब अमाउंट 600% है, प्रिंसिपल तो 100% ही होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 500%, राइट। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5 लाख आफ्टर 2 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 500% है, कितने साल में 20 ईयर्स में, तो 20 से डिवाइड कर दूंगी, 1 ईयर में आ जाएगा। 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 25%, 500/20 25%। अब 1 ईयर में तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सही, मतलब जो 1 ईयर आया है वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। बस अब वैल्यू निकाल दो, 25% मतलब 1/4, तो क्या हो जाएगा ये, इसको 1/4 मत करो, 0 से 0 काटना ईजी है, राइट। ये हो गया 5 लाख इंटू में 125/100। अगर कोई वैल्यू 25% का क्या मतलब है, अगर कोई वैल्यू 100 थी तो वो 1 साल बाद 125 हो गई, और लेकिन ये प्रोसेस कब तक चल रहा है 2 साल तक, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो हमारा अमाउंट आया है, तो इसमें से हमें 5 लाख माइनस भी करना पड़ेगा, 5 लाख माइनस भी करना पड़ेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा ये 125 का स्क्वायर ये ना कैलकुलेशन मैंने थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कर दी, हम इसको एक बारी और कर लेते हैं। देखो कैलकुलेशन हमें इजी रखनी थी। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है p इंटू में 1 प्लस r/100 की पावर t माइनस p, राइट। ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम एक बारी, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 5 लाख इंटू में कितना है, ये रेट 25% है, तो 1 प्लस 1/4 कितना हुआ 5/4, तो सीधा 5/4 लिख दो, 5/4 की पावर 2 माइनस 1, 5 लाख कॉमन ले लिया, बस ये कितना हो जाएगा 5 5 25, 4 4 16, माइनस 1 करेंगे 25 माइनस 16 कितना हुआ 9, 9/16, बस ये हो गया। तो अब हमारा जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल है, ये पक्का 16 से कट रहा है। 8 इंटू 125 होता है 1000, 8 2 16, 8 इंटू 125, फिर 2 1 2, 2 5 10, तो बस ये आ गया आंसर। 50 इंटू 5 इंटू 125 इंटू 9। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है, 1 0 है, ये आंसर हो नहीं सकता, इसमें 2 0 हैं, ये आंसर हो नहीं सकता, इसमें पॉइंट है, इसमें 1 0 है और इसमें लास्ट में 5 है, तो आंसर यही बचा। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करना कितना मुश्किल था, लेकिन ऑप्शन देखिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दे रखे हैं। 2 0 यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, पॉइंट तो यहाँ पे किसी एंगल से नहीं आ रहा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, लेकिन हमारा यूनिट डिजिट तो इस 0 के कारण 0 आएगा, तो यही एक आंसर बचा, बस। क्वेश्चन नंबर 5, अ सम ऑफ ₹60,000 अमाउंट्स टू ₹67416 व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, रेट हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस देखो अमाउंट इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस, अब ये r/200 हो जाएगा, रेट हाफ हो गया, टाइम डबल हो गया, 1 ईयर है तो टाइम 2 हो गया, तो a/p इज इक्वल्स टू 1 प्लस r/200 की पावर स्क्वायर। तो a कितना है 67416 बाई 60,000 सॉरी, इज इक्वल्स टू 1 प्लस r/200 का स्क्वायर। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, मुझे पता है ये 60,000 है, लेकिन अगर यहाँ पे 10,000 होता तो क्या हो जाता है, ये 100 का स्क्वायर बन जाता ना,
इसका मतलब ऊपर वाला भी पक्का 6 से डिवाइड हो रहा होगा। देखो लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड तो हो रहा है। 6 के लिए क्या देखते हैं हम, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी है। प्लस करके देख लो, 7 और 6 13, 13 का मतलब 4, 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 1 9, 9 कैंसिल हो गया, बचा 6। तो 6 तो आता है 3 के डबल में, बस इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल है। ये हो गया 10,000। 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12, बचा 2, 6 3 18, बचा 3, 6 6 36। ये किसका स्क्वायर है? लास्ट में 36 आ रहा है ना, 100% इसके लास्ट में या तो 6 होगा या फिर, चलो ये मैं आपको पूरा स्क्वायर वाला जो चैप्टर है ना ये मैं आपको अलग से कराऊंगी, लेकिन अभी आप बस इतना समझ लो 36 आ रहा है ना, तो 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36 आता है, तो यूनिट डिजिट लास्ट में 6 हो सकता है। और 112 क्या होता है? 106 प्लस 6। तो ये जो हमारा स्क्वेयरिंग मेथड्स है उसके हिसाब से मेरे को पता चल गया ये 106 का स्क्वायर है। 106/100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस r/200। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 106 को मैं ऐसे लिख लूँ, 100 प्लस 6/100, 100 इज इक्वल्स टू r/200, और साथ में +1 भी था, 1 से 1 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 12, 12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ₹20,000 is being charged at 100% per annum. देखो 100% per annum. If the interest is compounded annually, then what will be the interest for the third year? प्रिंसिपल था 20,000, फर्स्ट ईयर में एक ही बार इंटरेस्ट मिलता है तो वो हो जाएगा 20,000। सेकेंड ईयर में कितनी बार इंटरेस्ट मिलता है? एक तो इसके ऊपर प्रिंसिपल पर 20,000, अब एक इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा 20,000। थर्ड ईयर में देखो, एक तो इस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट 20,000, फिर फर्स्ट ईयर वाले इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 20,000 क्योंकि 100% है, फिर सेकेंड ईयर वाले इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और फिर सेकेंड ईयर में जो एक्स्ट्रा एडिशनल हमें इंटरेस्ट मिला था उसके ऊपर इंटरेस्ट 20,000, राइट। तो कितना हो गया? 20 20 20 20 80,000। 80,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ₹3,600 was invested in bank X and Y at 10% simple interest and 15% compound interest respectively. If the difference between the interest received from both the bank is in the first year is ₹390, find the interest received in the second year. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है दोनों बैंक में। 3,600 है, समझ लेते हैं एक बैंक में X रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो दूसरे में 3,600 माइनस X, ये इन्वेस्ट करें 10% पर, ये इन्वेस्ट करें हैं 15% पर। यहाँ पे इंटरेस्ट 100% ज़्यादा मिलेगा क्योंकि अगर दोनों ही 10% होते तो हमें तो 360 ही इंटरेस्ट मिलता। 3600 का 10% 360, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 390 ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है, बस इसका 15% ऑफ 3600 माइनस एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स, दोनों में डिफरेंस कितना है 390 का। ये कितना हो गया 3600 का 15%, तो कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? हमें पता है 10% 360, 360 का आधा और कर दो 180, मतलब 540 आ गया। 540 माइनस 15% ऑफ एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 390। 390 इधर माइनस में आया और 15 और 10 कितना हो गया 25% उधर प्लस में चला गया। 540 माइनस 390 कितना होता है? 0 का 0, 14 माइनस 9 5, 150 इज इक्वल टू 25% ऑफ एक्स। 25% मतलब 1/4, तो एक्स इज इक्वल्स टू 600। 150 इंटू 4, एक्स की वैल्यू आ गई 600, इसकी वैल्यू आ गई 3,000। बस अब तो क्वेश्चन हो सकता है। अब फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द सेकेंड ईयर। देखो या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के, लेकिन जब ये हमें इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है तो हम क्यों फार्मूला लगाएंगे? 600 पर 10% का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे मिल रहा है तो हर साल 60 मिलेगा, तो सेकेंड ईयर में भी 60 रुपीज़ ही मिला। लेकिन इस पर देखो 3,000 पर फर्स्ट ईयर में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा 15%, कितना हुआ 15 3 45, 450 रुपीज़।
सेकेंड ईयर में 450 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 450 का भी 50% हमें इंटरेस्ट मिलेगा, 15%, राइट। तो 45 इंटू 15 कितना होता है बताओ, 450, और इसका आधा और 2 टू द 4, 25, कितना हो गया, 5 7 67.5, इतना इंटरेस्ट और मिलेगा बस। 450 प्लस 60 कितना होता है, 510, 510 में 67.5 और ऐड कर दो, 0.5, 7 का 7, 7 का 7, 5 का 5, 77.50। अच्छे से इसमें हम देखो लॉन्ग मेथड भी कर सकते थे। सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि दोनों में अलग अलग कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। जैसे ही निकालो उसके बाद सिर्फ सेकेंड ईयर का पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल सेम इंटरेस्ट रहता है, तो देखते ही पता चल गया कि सिर्फ 60 रुपीज़ ही हैं। और इसमें हमने निकाल लिया फर्स्ट ईयर में 450, सेकेंड ईयर में भी 3000 का 15%, 450 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट मिल चुका है उसके ऊपर फिर से 15% इंटरेस्ट मिलेगा। उसके कारण ये 67.5 एक्स्ट्रा हो गया बस। 450 प्लस 60 510 और ये 67.5 एक्स्ट्रा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। ये वीडियो अगर मैंने वैसे सोचा था 15 तक रखूँगी इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।